बिल्डर का नाम क्या है? क्या घटना हुई थी, क्या हुआ है वहाँ पे बताइए। मेरी बहन ब्लॉक डालते नहीं, कैसी गिरी वो मैं नहीं देखी। उधर से ब्लॉक डालने के लिए आई, जब मेरे को गिरता नहीं दिखी नहीं, पर मैं देखी दूर से वो मेरी बहन गिरी हुई थी। ओसी में भागते हुए नीचे गई, 5 माले पे गिरी हुई थी। कौन से बिल्डिंग में हादसा हुआ है ये? खड़कपाड़ा सर्कल बिल्डिंग। हाँ, बिल्डिंग का नाम क्या है? रॉक माउंट। अच्छा, बिल्डर कौन है इस बिल्डिंग के? उसका बिल्डर का नाम बोरगांवकर है। आप लोगों को कब से काम पे रखा था यहाँ पे? एक्चुअली मैं बाहर काम करता हूँ। जैसा मेरे को पता चला, मैं आया इधर, तो इधर लेके आए थे रुक्मिणी हॉस्पिटल में। जब मैंने पुलिस वालों से पूछा कि एफआईआर की कॉपी मेरे को बताओ, तो उन्होंने मेरे को एफआईआर की कॉपी भी नहीं दी और मेरे को बोले कि 8-10 दिन बाद तुम आके उधर कंप्लीट करना। ये हादसा जो हुआ है कितने बजे हुआ है और क्या किस तरह से ये हादसा हुआ है, इसके बारे में बताइए। किस तरह से ये हादसा हुआ है? अभी ये सब लोग दोनों जन बहना काम पे थे, तो उधर से अभी ये रूम में चले गए। तो जैसा ही इनको आवाज आया तो वो नीचे गिर रही थी। जैसे आवाज आया तो ये अड़बड़ा के बाहर आए, देखा इन्होंने तो बहन गिरी हुई नीचे। तभी ये सब लोगों को चिल्ला के फिर इन्होंने जमा करके हॉस्पिटल में ली। तब तक डेट हो चुकी, बाजू में ही हॉस्पिटल। अभी आप क्या चाहते हैं? क्या आपको पुलिस स्टेशन से कि उधर कुछ सेफ्टी का कुछ भी नहीं है, सेफ्टी कुछ भी नहीं उधर, ना नेट लगा है, ना कुछ भी नहीं लगा है, ना हेलमेट देते हैं, ना गनबूट देते हैं, ना कुछ भी नाही देते। सेफ्टी का कोई इश्यू नाही। या ठिकाणी जो हादसा घडला त्या हादस्यामध्ये यांची विशेष मृत्यू पावली। त्या ठिकाणी कॉन्ट्रॅक्टर आला नाही, बिल्डर आला नाही, पोलीस स्टेशननी सुद्धा पूर्ण प्रयत्न केलेला आहे हा मॅटर दबवण्याचा। हा मॅटर दाबण्याच्या पाठीमागं पोलिसांचा काय हेतू आहे माहिती नाही, पण या गरीब लोकांना जर न्याय मिळाला नाही तर आम्ही सगळे त्यांच्यासोबत आहोत आणि तोपर्यंत आम्ही या ठिकाणी हॉस्पिटलमधून रुक्मिणीबाई हॉस्पिटलमधून बॉडी घेऊन जाऊन देणार नाही किंवा आम्ही स्वतः नेणार नाही। जोपर्यंत इथे बिल्डर येत नाही, जोपर्यंत इथे पोलीस स्टेशनचे इंचार्ज येत नाही, एसीपी येत नाही, तोपर्यंत आम्ही या रुक्मिणीबाईच्या इथून बॉडी नेणार नाही। हे आज आम्ही सर्वांना सोशल मीडियाच्या माध्यमातून कळवत आहोत।